तो ये जो इलेक्ट्रिक बाइक है, ये इस वक़्त दुनिया को 2 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही है। एक तो आपको पेट्रोल के हवाले से एक सेविंग दे रही है, आप जस्ट इसको चार्ज करें और चलाएँ, और दूसरा फ़िज़ा में पॉल्यूशन का अंसर कम कर रही है। तो आज हम फैक्ट्री को भी आप विज़िट करवाएँगे, आपको दिखाएँगे ये कैसे बनती है, और फिर आपको हम इसके हवाले से ये कैसे अवेलेबल है और इसके क्या फ़ायदे हैं, सारी चीज़ें बताएँगे। तो आइए हमारे साथ आपको इसकी फैक्ट्री में लेके चलते हैं। इसरार साहब से हमारी बात हो गई है और फैक्ट्री का दरवाज़ा खुलने वाला है, इसरार साहब आने वाले हैं। अरे! इसरार साहब द ग्रेट। सर। और जनाब गेट खुल गया है, खुल जा सन इसरार साहब। बिलाल भाई, पाकिस्तान में मोटर बाइक चोरी बहुत होती है हम्म। और हमें तरह-तरह के लॉक लगाने पड़ते हैं। इसमें मुझे वो कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा कि हम इसको लॉक कैसे करें? जवेद साहब, इसमें 2-3 ऑप्शन है। मसलन सबसे पहले तो एक आपने इसको स्विच ऑन किया तो ये बाइक रेडी हो गई। रेडी हो गए। अब आपने इसको स्विच बंद कर दिया, आपने इसको गाड़ी पे खड़ी कर ली गाड़ी। ये ठीक, मोटर मोटर बाइक बाइक खड़ी हो गई है। अच्छा, ये हमने इसको खड़ा कर दिया। जी। अब आप इसमें रिमोट किट है, इसको अलार्म भी बोलते हैं। अच्छा, ये रिमोट इसमें किट, रिमोट दिया हुआ है हाँ, साथ। हाँ जी। इसको आप पुश करेंगे, ये लॉक हो गए। अब अब आप इसको ड्राइव करें, जरा ऊपर चढ़ के बैठे, ये गाड़ी आपको आपके हाथ लगाने पे ये अलार्म दे रही है। हाँ जी। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से करूंगा मैं, या अब आप इसको करें, और ये भी रुक गई। अच्छा, और आप उसको टच करते हैं तो ये सेम लाइक दैट 4 व्हील्स। हाँ जी। इसमें ये बेसिकली सेफ्टी लॉक है जी। कि आपकी गाड़ी पार्किंग खड़ी हो गई है, आपने इसको लॉक कर दिया हुआ है, एनीवन टच योर बाइक देन इट विल बी अलार्म। जी। नंबर 1। नंबर 2, हाँ जी। आपकी खड़ी है तो आप इसको विदाउट की ऑन कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फर्स्ट यू अनलॉक, हाँ जी, देन यू और ये दिस वन विदाउट की लगाए। अब आप इसको ड्राइव करें। अच्छा, ये Ready to दोस्तों drive? इसमें आसानी ये है कि जो लोग गाड़ी वालों की तरफ देखते हैं कि गाड़ी वाला गाड़ी से उतरा, 4 व्हील की बात कर रहा हूँ, और उसने ऐसे करके लॉक लगाया, ऐसे करके अनलॉक किया, तो वो मजा आप इस बाइक में भी ले सकते हैं। तो ये अब देखें, मेरे हाथ में चाबी आप इसको निकाल के यहाँ डालें। अगर खुदा ना खास्ता आप ट्रैफिक कांस्टेबल आपके साथ वो आपकी चाबी निकालता है ना, तो वो वाला सीन है, चाबी आप यहाँ डालें और इसको चला के ये ले। सबसे पहले इसमें सेल जो हम एनालाइज करते हैं। हाँ जी। पाकिस्तान में ये बहुत ही कम लोगों के पास है। अच्छा। 2 मशीनें हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान। एक हमारे पास है, एक लाहौर में है। अच्छा। तो सबसे पहले इसमें सेल हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हर सेल के एम्पेयर अलग-अलग करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसको बैटरी में समझते हैं। सर, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट सेल है हमारे पास। अच्छा। 3.2 वोल्ट और 30 एम्पेयर का सेल है। ठीक है। एक सेल। अच्छा। ये 60 वोल्ट 30 एम्पेयर का ये जो है ये एक पैक बना हुआ है। अच्छा, बिलाल भाई भी हमारे साथ ही हैं, जो प्रोडक्शन मैनेजर है। बिलाल भाई आ जाइए। अच्छा, अब ये कितने सेल लगाए हैं इसमें आपने? ये 19 सेल लगे हैं। 19 सेल है एक बाइक में। जी। जो बैटरी उसको लगती जी, है। जी। और चूंकि आपकी बाइक की 2 कैटेगरी हैं, एक छोटी है, एक बड़ी है, जी। तो ये बड़ी वाली के लिए या छोटी वाली के लिए? ये दोनों के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट 60 वोल्ट और 30 एम्पेयर के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी है कि बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलें ठीक है, अगर अब बाइक परचेज़ कर लेते हैं कि जी ये चार्जेबल है, तो ये बैटरी चार्ज होने के लिए कितने यूनिट कंज्यूम करती है? ये फुल चार्ज होने पे सिर्फ 1 यूनिट बिजली कंज्यूम। और टाइम कितना लेती है? जो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है वो मैक्सिमम 3 आवर्स, मैक्सिमम 2 to 3 आवर्स। जो हमारा ड्राई बैटरी है वो मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स। 6 to 7 आवर्स। इट डिपेंड्स अपॉन इफ यू हैव अ कंप्लीट वोल्टेज। अगर जो क्योंकि हम इसको सोलर पर, जनरेटर पर या यूपीएस पर चार्ज नहीं करते, डायरेक्ट वापडा वोल्टेज 220 वोल्टेज पूरे आ रहे हो तो फिर आप उसको चार्ज करें। उससे क्या होता है कि बैटरी जो है वो प्रॉपर्ली चार्ज ठीक होती है और आपको बैकअप भी ठीक मिलता है। अच्छा, और एक बैटरी जो फुल चार्ज है वो कितने किलोमीटर तक बाइक को ले जाएगी? जो ड्राई बैटरी है वो मिनिमम 80 to 90 किलोमीटर। 80 to 90 किलोमीटर विद अच्छा। वन चार्ज। इको मोड बोलते हैं 35 to 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सिंगल पर्सन। आप कांस्टेंटली इसको बाइक को ड्राइव करते जाएं। हाँ जी। और विदाउट एनी ब्रेक सप्लाई। हाँ जी। कांस्टेंट स्मूथ रूट के ऊपर आप चलाएंगे तो वो 80 to 90 किलोमीटर इको मोड पे ड्राई बैटरी देगी मिनिमम। अच्छा, अच्छा, ये बताइए कि इससे स्पीड नहीं बढ़ा सकते आप? स्पीड वही कह रहा हूँ, इसमें 3 ड्राइव होते हैं। हाँ जी। इवन बाइक में 3 ड्राइव है। हाँ जी। 1 2 3। हाँ जी। फर्स्ट ड्राइव जो है वो आपको दे रहा है, जो इको मोड है वो 40 किलोमीटर तक जा रहा है। हाँ जी। जो उसके बाद सेकंड मोड है वो 50 किलोमीटर तक जा रहा है। जो थर्ड मोड है वो 60 किलोमीटर तक जा रहा है। 60 किलोमीटर, यानी कि ये ऑप्शन है कि अगर आप तेज चलाते हैं तो फिर डेफिनेटली आपका बैकअप उतनी जल्दी कंज्यूम होगा। जितना आप उस पे इलेक्ट्रिक पे लोड अप्लाई करेंगे और जितनी आप उसकी स्पीड को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बैकअप कंज्यूम होगा और आपका माइलेज कम होगा। ऐसा कोई इशू नहीं है कि इलेक्ट्रिक ईवी बाइक जो है वो आपका
वो खींच नहीं सकती है, उसमें अच्छा। पावर है, दो सवारियां बैठ ड्यूल सकती ड्यूल पर्सन इजीली वो कैन ट्रैवल। अब मैं चाहूंगा कि चूंकि पार्ट्स पे सारा डिपेंड करता है इसकी कितनी स्टेबल है, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी है, तो हम पार्ट्स भी दिखाना चाहेंगे कि ये असेंबल कैसे होती है। बेसिकली इसके पार्ट्स सारे चाइना से आते हैं। हम दोस्तों को बताना चाहेंगे कि जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है ये कितनी पायदार है। वो लोग पार्ट्स के हवाले से बहुत इनसिक्योर हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये मोटरसाइकिल तो है लेकिन इसकी पता नहीं ड्यूरेबिलिटी कितनी है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कितनी है। तो पार्ट्स का जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। इसमें जवेद भाई बताऊंगा कि सबसे पहली बात तो लोगों के लिए सेटिस्फेक्शन के लिए यही है कि टोटल पार्ट्स इंपोर्टेड है, Imported। लोकल पार्ट्स यूज नहीं किया यूज गया, नहीं। चाइना का पार्ट है, आप देख सकते हैं, आप मेरे लेफ्ट पे भी, मेरे राइट पे भी, मेरे जी। बैक पे भी आपको बल्क क्वांटिटी में पार्ट नजर जी आए। जी। तो ये मेन असेंबली लाइन है जवेद हाँ भाई, जहाँ पे बाइक को असेंबल किया जाता है। हाँ जी। डिफरेंट स्टेशंस हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे फ्रेम बॉडी तैयार किया जाता है, यहाँ पे हम लोग फ्रंट शॉक लगाते हैं, जी जी। यहाँ पे हम लोग बैटरीज को इंस्टॉल करते हैं, हाँ। यहाँ पे हम लोग फ्रंट हेडलाइट को इंस्टॉल करते हैं, मीटर इंस्टॉल करते हैं, हाँ। ठीक हो गया। हाँ। इसके बाद यहाँ पे इसका प्लास्टिक शीट कंप्लीट हो जाता है, अच्छा। लग जाता है, हाँ। और यहाँ पे फाइनल गाड़ी चेक होने के बाद हाँ। रैंप से नीचे उतार दी जाती है, नीचे ठीक है। तो यहाँ पे इसके 6 टोटल स्टेशन होते हैं जिसपे ये गाड़ी कंप्लीटली तैयार हम करते हैं। अच्छा, अगर हम देखें इसका जैसे टायर है या ये है, बाकी इसके बॉडी पार्ट है और ये चैन है, कोई गरारी सेट ये डिस्क ब्रेक है। अच्छा, डिस्क जैसा आप देखें तो ये डिस्क ब्रेक है। हाँ। फ्रंट में हमने जो आजादी मॉडल है और हमारा जो गैलेक्सी मॉडल है, हाँ जी। इसमें हमने डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। यानी कि इमरजेंसी कंडीशन जी में। बिल्कुल बिल्कुल। और टायर की क्या सर ट्यूबलेस टायर है, ट्यूबलेस टायर 6 प्लाई के, और हाँ। ये 310 का इसका साइज है। हाँ। सेम साइज हमने 3 मॉडल में दिया हुआ है, हाँ। जो हमारा गैलेक्सी मॉडल है, आजादी है, और जो हमारा मेहरान मॉडल है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि अगर हम सपोज जैसे कहते हैं कि चीज को खराब होती है, बाइक कहीं लगती है, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी क्या है? हमारे जितने भी सेल डीलर हैं या वारंटी डीलर हैं, उनको हर चीज की अवेलेबिलिटी एक्सेस क्वांटिटी में उनके पास अवेलेबल है। कस्टमर को किसी किस्म की परेशानी की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है तो वो फौरन जो है वो उसको वो चेंज करवा सकता है वहां से। चेंज और बैकअप जो हमारा है आफ्टर सेल सर्विस का, वो 24 घंटे है। 24 घंटे के अंदर हमारी आफ्टर सेल सर्विस जो है उसको हल करेगी। अच्छा, स्टार्ट में एक वारंटी या गारंटी होती है, उसके हवाले से मैं क्या? उसी की बात करना चाह रहा था कि आफ्टर सेल सर्विस उसी को बोलते हैं। हाँ। सेल करने के बाद उसको बोलते हैं वारंटी। हाँ जी। गारंटी होती है चीज को नया देना। हाँ जी। रिटर्न पॉलिसी किसी कंपनी की भी नहीं होती, ठीक है। ठीक हो गया। कंपनी वारंटी दे रही है, 6 मंथ वारंटी है। क्या क्या उसमें बॉडी शामिल पार्ट्स है? की, बॉडी पार्ट्स, ठीक हो गया। अच्छा। मोटर जो है वो 12 मंथ वारंटी है, 1 अच्छा। ईयर वारंटी है। हाँ जी। बैटरी 12 मंथ वारंटी है, हाँ जी। 1 ईयर वारंटी है, ठीक अच्छा। हो गया। इसमें कंट्रोलर होता है जो कि कंट्रोल करता है, वो 1 ईयर वारंटी है। जी। इस तरह डिफरेंट है। इसके साथ ऑनर मैनुअल दिया जाता है, वारंटी पॉलिसी है। ये सारी चीजें वो डीलर्स को भी गाइड की जाती हैं ताकि वो कस्टमर को आगे गाइड कर सके। अच्छा, इसमें मुझे बिलाल भाई, अच्छा जैसे बिलाल भाई मोबाइल चार्ज करते हैं, बाकी चीजें चार्ज करते हैं, लोग इस हवाले से घबराते हैं कि ये हैवी बैटरी है, तो कोई कैसे इसका कोई मुश्किल तरीका कार ना हो चार्ज करने का। जी, ये जरा थोड़ा सा डिस्प्ले जी, इसमें बहुत आसान है। इस तरह आप लोग मोबाइल को घर पे चार्जिंग करते हैं ना, हाँ जी। मोबाइल लिया, चार्जर लिया, उसमें प्लग और सॉकेट में लगा दिया। जी जी। सेम ये चार्जर साथ दिया जाता है कंपनी की तरफ से। अच्छा, ये ठीक है, चार्जर ये मैंने इसका प्लग लगाया हुआ है यहाँ। ठीक है। इसमें आपको पता है ये सामने लाइट आ रही है, जी, ठीक जी। है, इसमें सप्लाई आ रही है। हाँ जी। आपने इसमें ये प्लग बना हुआ है, जी जी। इस प्लग को पकड़ना हाँ है, जी। जस्ट यहाँ पे जो पोर्ट बना हुआ हाँ है, जी। ठीक है, आपने उसकी डायरेक्शन देखते हुए उसमें लगा देना। दैट्स इट। ये बैटरी इस वक्त फुल इंडिकेशन, क्योंकि बैटरीज हम लोग चार्ज करके खड़ी करते हैं गाड़ी की, हाँ जी। तो ये फुल, ये लास्ट ये हाँ। स्टार्ट हो गया चार्ज, ठीक चार्ज हो गया। ये जी। यू कैन सी नफीस साहब, ये देखें, हाँ, हाँ, ये इस वक्त चार्ज कर रहा है। चार्ज तो कर- जैसे जैसे ये परसेंटेज दी हुई है, हाँ, ये है 40%, 60%, 80%, 100%, हाँ जी। जैसे जैसे ये फुल होती जाएगी, ये परसेंटेज ग्रीन लाइट अच्छा, जैसे आप मोटरसाइकिल के पार्ट्स की दे रहे हैं वारंटी, तो चार्जर की भी वारंटी? चार्जर बेसिकली चार्जर खराब नहीं होता जल्दी। कार चार्जर हमेशा खराब होता है कस्टमर की नेग्लिजेंसी की वजह से। नेगलिजेंस। आप जहाँ पे सबसे पहले ख्याल रखें कि जहाँ आप लगा रहे हैं चार्जर, वो हाँ आपका सॉकेट लूज नहीं होना चाहिए। और सॉकेट लूज नहीं होना लूज नहीं, हाँ। लूजिंग, क्योंकि ये बेसिकली डीसी करंट है। हाँ जी। डीसी करंट में किसी किस्म की लूजिंग की गुंजाइश नहीं नहीं है। अच्छा, आप इसको सोलर पे या यूपीएस पे चार्ज नहीं कर सकते, जनरेटर पे नहीं चार्ज? जो सोलर, यूपीएस और जनरेटर पे आप चार्ज करेंगे, हाँ। चार्ज होगी, बट वो स्टोरेज प्रॉपर नहीं होगी, क्योंकि उसके एम्पेयर पूरे नहीं पूरे नहीं होते। होते। वोल्टेज तो आ रहे होते हैं सामने, हाँ जी। कितने ये 220 वोल्ट है या 215 वोल्ट आ रहे हैं, हाँ। बट एम्पेयर पूरे नहीं हो रहे होते, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ भी खराब होती है और आपके स्टोरेज कैपेसिटी पूरी नहीं होती। करने आपने इसको वापडा पे वापडा पे करेंगे तो बैकअप पूरा मिलेगा और स्टोरेज अच्छी रहेगी और आपकी बैटरी की लाइफ ज्यादा। जवेद भाई, सबसे पहले मैं ये इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा कि YJ फ्यूचर, जी जी लार्जेस्ट ब्रांड इन पाकिस्तान, जी जी। first brand in Pakistan who have 4 4 in मॉडल, EV scooty. जी। Nothing than each company have any other brand. ठीक Okay? है। किसी के पास इतने मॉडल नहीं है जितने जितने अल्हम्दुलिल्लाह YJ फ्यूचर YJ के। YJ फ्यूचर के पास 4 मॉडल हैं। जी जी। सबसे पहला हमारा सबसे स्मॉल मॉडल की तरफ आते हैं, स्मॉल से बी की तरफ चलते हैं। हाँ इसको हम बोलते हैं इंडस मॉडल। अच्छा, ये है ये सबसे स्मॉल, सबसे छोटा मॉडल इंडस मॉडल इंडस है। मॉडल इसके 4 कलर्स हैं, अच्छा स्काई ब्लू, ब्लैक, व्हाइट
और रेड, रेड 4 कलर्स है। अच्छा ठीक हो गया। इसमें पैडल की फैसिलिटी अवेलेबल है कि अच्छा अगर आपकी बैटरी खत्म हो जाती है तो आप पैडल से मूव कर सकते हैं। जी YJ ठीक हो फ्यूचर ने गया। मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है हाँ जी गैलेक्सी। इट्स गैलेक्सी हैव आल्सो 3 कलर्स, हाँ जी पर्पल, व्हाइट एंड रेड। जबरदस्त 4 मॉडल्स अल्हम्दुलिल्लाह YJ फ्यूचर कामयाबी से जो है वो इस वक्त मार्केट चला में दे रहा अच्छा अगर मैं बिलाल भाई आपसे पूछूं कि जितनी वेरिएशन है जितनी इसमें आपने एक बचत का कॉन्सेप्ट पोल्यूशन माइनस कॉन्सेप्ट है। ये बताइए कि रिस्पांस कैसा है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम्म, और एक बात आपको और हाँ, फख्र से बताते हुए मुझे बड़ा खुशी हो रही है हाँ, कि YJ फ्यूचर पाकिस्तान में वो वाहिद कंपनी है जिसके पास बल्क क्वांटिटी में स्टॉक है। किसी के पास इतना स्टॉक नहीं है। अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं अवेलेबिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह आप एक ऑर्डर करें और उसी वक्त आपको जो है वो आपके डोर स्टेप पे जो है बाइक अवेलेबल होगा। और इसकी कोई रजिस्ट्रेशन में इशू तो नहीं पाकिस्तान में नथिंग। कोई इशू नहीं कोई इशू अच्छा दोस्तों ये मॉडल के हवाले से बिलाल साहब ने आपको बताया फिर उसके बाद ये मोटरसाइकिल चलती कैसे है इसका मैकेनिज्म क्या है उस हवाले से ब्रीफ ये आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर है बाइक का फ्यूचर है क्योंकि ये बाइक जो इलेक्ट्रिक बाइक है YJ की ये आप खरीदने के बाद जब आप इसको चलाते हैं तो आप कितना सोसाइटी में या अपनी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करते हैं सबसे पहले आप इस मुल्क को पोल्यूशन फ्री बनाने में अपना किरदार प्ले करते हैं जी बिल्कुल। नंबर 2 आप पेट्रोल कंज्यूमिंग के हवाले से अपनी इकोनॉमी को एक कुशन देते हैं बिल्कुल और नंबर 3 आपका जो बच्चा है आप उसके लिए एक सेफ्टी डिजाइन करते हैं बिल्कुल। कि मैंने आपको रिस्क फ्री करना आप है कोई कोई एडवेंचर ना कर सके और नंबर 4 ये फ्रेंडली ड्राइव बाइक है मतलब ये कि जो आधी से ज्यादा आबादी है पाकिस्तान की उसको इंडिपेंडेंट करना है बजाय इसके कि आप किसी रिक्शे वाले को किसी दूसरे कन्वेंस वाले को 12,000 15,000 दें अपनी बच्ची को कॉलेज स्कूल छोड़ने के लिए आप उसे इतनी वसी रेंज है इसकी प्राइस की कोई भी बाइक सेलेक्ट करके लेके दें और अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट करें अपने बच्चों को ट्रैफिक एक्सीडेंट से महफूज करें इस मुल्क को पोल्यूशन फ्री करें आप इलेक्ट्रिक बाइक पे आइए पाकिस्तान तरक्की की राह पे आ जाएगा बहुत शुक्रिया